हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एसडी पॉइंट। बच्चों, आज हम क्लास 9 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने गति और गति के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। आज हम भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि आप हेडिंग लगाइए, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां किसे कहते हैं? वह सभी राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। या वह सारी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। तो वह राशियां जिसे मापा जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका भौतिक राशियां कहते हैं। हमने क्या कहा? वे राशियां जिन्हें मापा जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे आपकी लंबाई हो गई, दूरी हो गया, वेग हो गया, विस्थापन, इससे सब क्या कर सकते हैं? हम माप सकते हैं। ये सभी क्या है? आपकी भौतिक राशियां कहलाती हैं। और जिसे हम नहीं माप सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी अभौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे आपकी खुशी को मापा नहीं जा सकता। क्या कभी कहते हो आज मुझे 2 किलो खुशी हुई है? नहीं कहते हो। दर्द, क्या डॉक्टर के पास जाके कहते हो मेरा दर्द नाप के बताओ कितना दर्द हो रहा है? तो क्या नाप सकता है? नहीं नाप सकता। तो ये सभी क्या है? आपके अभौतिक राशियां हैं। अभौतिक राशियां हैं। अभौतिक राशियां क्यों? क्योंकि इन्हें मापा नहीं जा सकता है। तो जिन्हें मापा जा सकता है वही क्या कहलाती है? आपकी भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां आपकी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। कितनी भौतिक राशियां होती हैं? 2 प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं। पहला है आपका सदिश। पहला आपका क्या है? सदिश राशियां। सदिश राशि भी आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। साधन, दिशा प्लस दिश, जिसका स का अर्थ होता है साथ, स का अर्थ होता है साथ और दिश का अर्थ होता है दिशा। अर्थात जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ किससे आवश्यकता पड़ती हो? दिशा की भी आवश्यकता पड़ती हो। मतलब परिमाण प्लस दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो सब क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। या इसकी परिभाषा हम दें तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? आपका सदिश राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिख लीजिए आपका बल आपका क्या है? एक सदिश राशि है। क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता पड़ती है? दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। यदि मैं आपसे कहूं आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं इसके बगल वाले कमरे के दरवाजे को बंद करने के लिए 10 न्यूटन का बल लगाओ तो यह कथन अपूर्ण होगा। क्योंकि आपको डाउट रहेगा कि दरवाजा अंदर से बंद करना है कि बाहर से बंद करना है। किंतु मैं इसी कथन को इस प्रकार कहूं कि आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो इसके बगल वाले कमरे को बगल वाले कमरे के दरवाजे को बंद करने के लिए 10 न्यूटन का बल अपनी ओर लगाओ। कितनी ओर लगाओ? किसकी ओर? अपनी ओर लगाओ। अपनी ओर लगाओ तो यह कथन पूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको डाउट नहीं रहेगा। आपको यहाँ से पता चल रहा है कि जो दरवाजा है इसको बाहर से बंद करना है, अपनी ओर पर लगाना। तो इसका मतलब दरवाजा किसकी ओर बंद करना है? बाहर से बंद करना है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो? बल को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण तो बताना ही पड़ रहा है 10 न्यूटन, साथ साथ दिशा भी बताना पड़ रहा है कि अपनी ओर बल लगाना है। तो यहाँ से हमें पता चलता है जो बल है आपका क्या है? एक सदिश राशि है। क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से आपका है क्या? इसी प्रकार से आपका है बल हो गया। दूसरा है आपका वेग, विस्थापन, ये सभी अब क्या है? आदि। ये सभी अब क्या है? सदिश राशियां होती हैं। दूसरा होता है अब क्या? अदिश राशियां। अदिश राशि हेडिंग लगा लीजिए। अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश। अदिश राशि भी आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। आधन दिश, और दिश का अर्थ होता है क्या? आपका दिशा। क्या अर्थ होता है? दिशा। अर्थात दिशा के पहले अल लग जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा। अर्थात जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती हो, दिशा की नहीं। केवल
परिमाण की आवश्यकता पड़ती हो, दिशा की आवश्यकता न पड़ती हो, ऐसी राशि को क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। हमने क्या कहा? वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें कहते हैं अदिश राशियां। एग्जाम्पल में से लिख लीजिए, आपका हो गया द्रव्यमान। द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए केवल हमें परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि आप जब बाजार में जाते हो, किसी दुकान पर आप आलू खरीदते हो, मान लीजिए किसी बाजार में आप आलू खरीदते हो, तो आपको केवल परिमाण बताना पड़ता है कि हमें 5 केजी आलू दीजिए। आपको दिशा नहीं बतानी पड़ती कि पूरब में मुकर कर दीजिए कि पश्चिम में मुकर कर दीजिए। क्या आपको बताने की आवश्यकता पड़ती? नहीं बतानी पड़ती है। तो आप अगर यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए केवल हमें परिमाण बताना पड़ रहा है। क्यों? कि हमको 5 किलो आलू चाहिए, तो वह समझ जा रहा है, उसको कोई डाउट नहीं है, वो आपको 5 किलो क्या रहा है? आलू दे दे रहा है। तो यहाँ से पता चलता है जो द्रव्यमान है आपका क्या होता है? अदिश राशि होती है। इसी प्रकार से आपकी क्या होती है? दूरी। दूरी भी आपकी क्या होती है? अदिश राशि होती है। क्योंकि आप चाहे 10 किलोमीटर चल के आओ या 15 किलोमीटर चल के आओ, केवल आपको परिमाण बताना पड़ता है, आपको दिशा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि मैं 2 किलोमीटर पूरब में गया था, 3 किलोमीटर पश्चिम में गया था, 4 किलोमीटर उत्तर में गया था। तो आपको दिशा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल आपको परिमाण बताना पड़ता है कि मैं 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर से चल के आ रहा हूँ। तो दूरी भी आपकी क्या होती है? अदिश राशि होती है। ये सभी क्या होते हैं आपके? आदि बहुत सारे हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके अदिश राशियां कहलाते हैं। तो यहाँ से आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? वह राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां क्या होती है? आपकी दो प्रकार की होती है। एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि दो शब्दों से मिलकर बना है, आधन दिश, अर्थात जिसमें परिमाण के साथ साथ केवल दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ वह भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? आपका सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बल हो गए, वेग हो गए, विस्थापन हो गए, आदि बहुत सारे हैं। इसी प्रकार से आपका अदिश राशि भी दो शब्दों से मिलकर बना है, आधन दिश, अर्थात वही राशि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? आपका अदिश राशियां कहते हैं। जैसे आपका द्रव्यमान, दूरी आदि बहुत सारे हैं। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसका टेलीग्राम चैनल पर उसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली रीडिंग लीजिए आप। अदिश तथा सदिश राशियों में अंतर में क्या है? आपका अंतर है। तो आप एक तरफ लीजिए अदिश राशि, अदिश राशियां, दूसरी तरफ लिखिए आप सदिश राशि। अदिश राशि में आप लिखिए कि अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। पहले लिख दिया, केवल इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है। परंतु सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो इसमें पहले लिख दिए परिमाण प्लस दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। दूसरा लिख लीजिए, इसे अदिश में लिख लीजिए, इसे गणित के साधारण नियम द्वारा जोड़ा घटाया जा सकता है। इसे गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा घटाया जा सकता है। जोड़ा घटाया जा सकता है, किंतु सदिश राशि को गणित के साधारण नियम द्वारा जोड़ा घटाया नहीं जा सकता है। दूसरा इसमें लिख लीजिए, इसे गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा घटाया नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। तीसरा लीजिए आप अदिश में,
इसे साधारण अक्षरों द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जा सकता है। इसे साधारण अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। जैसे आप लीजिए समय, समय को हम टी से व्यक्त कर देते हैं। इसी प्रकार से आपका क्या है, आपका तीसरा, इसे अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए इसके ऊपर तीर लगाते हैं। सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए उसके ऊपर तीर लगाते हैं, तीर लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका बल है, बल को यक्ष से डिनोट करते हैं, किंतु इसके ऊपर आप क्या लगा देते हैं, आपका तीर लगाते देते हैं। जहां तीर की आपकी जो निचली हिस्सा होती है आपकी क्या बताती है, दिशा को बताती है। जो आपकी रेखा होती है क्या बताती है, आपकी परिमाण को बताता है, दर्शाता है। यहाँ पर नोट कर लीजिए